Hello dear friends, this is lecture number first, chapter number 5, chemical reactions और class 8th science phase number second। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपकी बुक की बात कर लूँ साइंस की, तो इसके बेसिकली 3 फेज़ हैं। जो पहला फेज़ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक है, सेकंड जो है वो केमिकल रिएक्शंस के मुतालिक होगा, और जो तीसरा होगा वो आपका डेली लाइफ के मुतालिक होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स वगैरह के मुतालिक। तो डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक जो फेज था वो मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें पहले 4 चैप्टर्स इंक्लूड थे। आज 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका सेकंड फेज है बुक का। ठीक है, अब जो आपकी बुक का पहला फेज है ना, वो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जब आप 9th में जाएंगे या ऑनवर्ड क्लासेस में जाएंगे, तो वो जो फर्स्ट फेज होगा वो बायोलॉजी की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब सेकंड जो फेज है जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री की फॉर्म के अंदर, और जो तीसरा फेज होगा वो आपको फिजिक्स की बुक की फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो अभी से आप अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, और मैं बहुत ही बेसिक और सबसे छोटा लेवल है वहां से स्टार्ट करेंगे और हम ऑनवर्ड चलते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम भी केमिकल रिएक्शंस है, और जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। अब हम समझना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें रिवाइज करवा दूं जो लास्ट आप पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको असल में रिवाइज करवाना चाह रहा हूं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, अगर मैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन की बात करता हूं या नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं। जो ऑक्सीजन है वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी शो करेगा, जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा, वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसी तरह से कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, जब एलिमेंट्स आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। अब जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, देखें कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब प्रॉपर्टीज किसकी शो होंगी, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की? डियर स्टूडेंट, अब ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो हो रही है ना ही ऑक्सीजन की। अलबत्ता यहां पर हुआ कुछ ऐसे है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले, उनके मिलने से एक नए कंपाउंड बन गया, उसका नाम क्या बन गया, वाटर। तो अब जो प्रॉपर्टीज शो होने वाली हैं वो किसकी होंगी, वो वाटर की होंगी। वो हाइड्रोजन की भी नहीं होंगी, वो ऑक्सीजन की भी नहीं होंगी। इनके वाटर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हाइड्रोजन से टोटली डिफरेंट है, ऑक्सीजन से भी टोटली डिफरेंट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। देखें, आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी आपको कि वाटर की मैंने एग्जांपल दे दी कि वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, लेकिन वो बना किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और हैं, ऑक्सीजन की कुछ और खसूसियात हैं, लेकिन उन दोनों को मिलने से जब वाटर बना उसकी खसूसियत कुछ और है, राइट। तो ये चीजें हैं आपके पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुतालिक आ गई। अब हम अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, देखिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल दो चीजें आ रही हैं यहां पर। एक तो केमिकल स्टेट आ रही है, दूसरी आ रही है डियर स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं आपसे सिंपल अल्फाज में कहूं, अगर मेरे पास है पानी, वाटर, अगर मैं वाटर का जो टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है वो कम कर देता हूं, यानी कि 0 से भी नीचे माइनस में ले जाता हूं, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस के अंदर, बर्फ के अंदर चेंज हो गया। अगर मैं टेम्परेचर वाटर का लेके जाता हूं 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री दर्जा हरारत पर, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो बॉइल होने के बाद वो भाप में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब वेपर्स को, अगर मैं वेपर्स का टेम्परेचर कम करता हूं, वो वेपर्स दोबारा वाटर के फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि जो चीजें हैं वो हमें दोबारा मिल रही हैं। वाटर से जो है वो आइस भी बन रहा है, आइस से दोबारा वाटर भी बन जाएगा, वाटर से वेपर्स भी बन जाएंगे, वेपर से दोबारा वाटर भी बन जाएगा। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो चीजें हैं वो स्टेट कन्वर्ट हो रही हैं, कभी सॉलिड के अंदर, कभी लिक्विड के अंदर और कभी गैस के अंदर, राइट। स्टेट क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। वाटर की जो स्टेट है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। यानी कि वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट आप जानते हैं 3 तरह की होती हैं, एक हो गया डियर सॉलिड, दूसरी होती हैं लिक्विड्स, और तीसरी जो स्टेट होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, दैट इज अ गैस। तो जैसा कि मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी, वो देखिए कभी सॉलिड, कभी लिक्विड और कभी गैस में चेंज हो रहा है। यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही। याद रहे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। इसके बरक्स अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहता हूं जी आप लकड़ी जला दें, लकड़ी को आग लगाएंगे, 5 मिनट के बाद जल गई, क्या आप
लकड़ी के जलने के बाद हमें कोयले मिलेंगे, कोल मिल जाएगा, कोयला जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आपको राख मिलेगी। ठीक है, अब अगर आपके पास कोल आ गया, कोयले आ गए लकड़ी के जलने के बाद, तो अगर मैं आपको कहता हूं जी मुझे कोयले से दोबारा लकड़ी बना के दे, इज इट पॉसिबल टू मेक इट? इट्स नेवर पॉसिबल। क्यों? बिकॉज वहां पर डियर स्टूडेंट उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। लेकिन अगर मैं आपको बर्फ से कहता हूं बर्फ से पानी बना दे, बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। आइस से वाटर बन सकता है। अगर मैं आपको कहता हूं वाटर से मुझे वेपर्स बना दे, बना देंगे आप। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको कहता हूं जी मुझे वो जो लकड़ी है उसके जलने के बाद जो कोयला बना है, कोयले से दोबारा मुझे लकड़ी चाहिए, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? यू कैन डू इट। आप नहीं कर सकते बिकॉज वहां पर जो है, वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शंस को हम जब भी डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमेशा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जब एलिमेंट से कंपाउंड बन रहे थे, याद रहे जब एलिमेंट से कंपाउंड बन रहे थे तो यहां पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी। यहां पर देखिए मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कोई और है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और है। जैसे कि जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं, लेकिन उन दोनों को मिलने से जब वाटर बना है तो वाटर की अपनी खसूसियत है। उसकी खसूसियत ना तो हाइड्रोजन से मैच करती है ना तो ऑक्सीजन से मैच करती है, अलबत्ता वो उन दोनों के मिलने से बना है। इसका मतलब है कि उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हुई फिजिकल स्टेट की वजह से, यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो गई। जब भी किसी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है हम उसको क्या नाम दे देंगे? केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है ये किसके नतीजे में बने हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? अलबत्ता आप देखें उसके केमिकल रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। कैसे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस थे लेकिन वाटर लिक्विड है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। तो हम नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं। अब हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में लेके आते हैं केमिकल रिएक्शन को। लेकिन उससे पहले अब थोड़ी सी एक और चीज मैं आपको क्लियर करवाना चाहूंगा। देखें केमिकल तो आप समझ गए कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली हैं, वो तो 100% है। रिएक्शन, अब पहला लफ्ज मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, अब दूसरा लफ्ज क्लियर करें जरा। दूसरा लफ्ज है डियर स्टूडेंट रिएक्शन। अब मैं आपको इन लफ्जों को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। देखें लफ्ज आ गया री, दूसरा आ गया लफ्ज एक्ट, रीएक्ट। यानी कि री का मतलब हो गया दोबारा, एक्ट का मतलब मिलने वाले। तो टोटल लफ्ज है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब यहां पर कोई चीजें मिल रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं आपस में। रिएक्ट का मतलब आपस में मिल रही हैं। अब वो चीजें जो रिएक्शन में आपस में मिलती हैं, द सब्सटेंसेस। तो रिएक्शन तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि दो लफ्ज आ गए। एक तो डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे यहां पर बात हो रही है री की, और दूसरी यहां पर बात हो रही है एक्ट की। यानी कि कोई चीज आपस में, री का मतलब दोबारा, एक्ट का मतलब मिल रही हैं। अब वो चीजें जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपस में मिलती हैं हम उनको नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट्स, व्हाट इज रिएक्टेंट्स? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आप इसको डिफाइन करेंगे द सब्सटेंसेस that combines substances that combines, जो मिलेंगी कब मिलेंगी? that combines during chemical reaction। देखें आपके सामने मैं डेफिनेशंस बना रहा हूं तो आप भी ये सब कुछ समझें और खुद से बनाएं, ठीक है? क्रिएटिवनेस लेके आए। तो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो आपस में मिलेंगी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, उन्हें क्या नाम दे देंगे? रिएक्टेंट्स का नाम दे देंगे। मैं एग्जांपल की तरफ आता हूं थोड़ी देर में। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट, जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, तो उसके नतीजे में जो चीज बनेगी उसको प्रोडक्ट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। इधर आ जाए जरा डियर स्टूडेंट। यहां पर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिले थे आपस में। यहां पर क्या चीज मिल रही थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे थे? आपस में मिल रहे थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक चीज बन रही थी, वो क्या थी?
वो थी आपके पास वाटर। तो राइट, यहाँ पर हमें बात समझ में आ रही है कि ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है और एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ आपके पास मिलेंगी, अब यहाँ पर देखें क्या चीज़ आपके पास मिल रही है। आपके पास डियर स्टूडेंट वाटर और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद जो चीज़ बनेगी, ये वाटर बन रहा है, इसको आप नाम दे देंगे प्रोडक्ट। क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट का। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर लफ्ज़ रिएक्शन आ जाए, आपने दो चीज़ें हमेशा जहन में रखनी है कि यहाँ पर कोई चीज़ें रिएक्ट करेंगी और रिएक्टेंट्स के नतीजे में कोई चीज़ बनेगी जिसको आप क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट। तो मैंने कहा रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ें बनने वाली हैं उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। यानी कि चलें इसको डिफाइन करवाएं अब। सब्सटेंसेस डेड फॉर्म्स जो बनेंगी इन आ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती हैं उनको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स का नाम दे देंगे। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद और इसको केमिकल रिएक्शन को ज़रा कंप्लीटली डिफाइन करते हैं एक प्रॉपर वे के अंदर। डियर स्टूडेंट मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूं। अब दोनों मेथड्स मैं आपको बताता हूं। पहला मेथड मेरे पास ये है कि मैं कहूँगा केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट इज गोइंग टू बी चेंज। दिस इज द डेफिनेशन नंबर फर्स्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सेकंड क्या है, सेकंड में मैं कहूँगा केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। तो आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख लें, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों करवा देता हूँ। यानी कि फर्स्ट मैंने कहा एक ऐसा प्रोसेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज, चले हम इसको कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सी बनाते हैं। इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी जो चीज़ है, अशिया है, उसकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। एंड और देखें, एंड रिएक्टेंट्स चेंज इनटू, किस में चेंज हो जाएंगे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये आपके पास आ गई एक कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। डियर स्टूडेंट मैं सिंपल सी एग्जांपल लूंगा। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कोयले की लकड़ी की ले लेते हैं, और दूसरी जो एग्जांपल है वो हम लेंगे नेचुरल गैस की। अब नेचुरल गैस या कोयले की एग्जांपल ले लें पहले। अब नेचुरल गैस की अगर बात करता हूँ ना, तो जो गैस होती है ना डियर स्टूडेंट, उस नेचुरल गैस के अंदर 95% जो चीज़ पाई जाती है ना, वो होती है मीथेन। वो क्या होगी, मीथेन। और मीथेन का केमिकल फार्मूला आपने याद रखना है, उसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। इज इट क्लियर। तो घरों में जो आपके गैस आ रही है ना, जिसको हम सुई गैस बोलते हैं, तो उसके अंदर असल में क्या होता है, 85% जो गैस जो चीज़ होती है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास मीथेन होती है। तो अब हमने ये देखना है, जब हम मीथेन को जलाते हैं, जब आप गैस को जलाते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, तो उस वक्त कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जब हम कोल वगैरह को यानी कि कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने से भी कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, कोल बर्निंग से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं पहला रिएक्शन। और फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ कोल। तो चलिए देखें जरा डियर स्टूडेंट, अगर मैं कोयले की बात कर लेता हूँ ना, कोल को ही कोयला बोलते हैं। अगर कोयले की बात करें तो कोयला आपको किस कलर में दिखाई देता है, ब्लैक कलर के अंदर। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो कोयला होता है उसके अंदर इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोयले के अंदर क्या होती है, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होगी कार्बन। लेकिन नेचुरल गैस में मैंने आपको बताया था क्या चीज़ है, मीथेन। तो कोयले के अंदर बेसिकली क्या होती है, कार्बन होती है। अब होगा कुछ यूँ कि जब आप कोयले को जलाते हो, कोयले को जलाया, कोयले को जलाने से क्या हुआ कि कार्बन मौजूद थी कोयले के अंदर। कोयले को जलाया तो कोयले ने क्या किया, जो हवा है ना हमारी हवा, हवा से उसने ऑक्सीजन ले ली।
अब ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है हवा से, राइट। और कोयले के अंदर क्या है? कोयले के अंदर डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन की, वो कार्बन है, तो वो जो कार्बन है वो हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, यानी कि गैस बना देगी। हम ये कहते हैं ना कि कोयले के जलने से गैस प्रोड्यूस होगी। अब वो गैस कौन से प्रोड्यूस हो रही है? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, जो कोयला था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं? क्योंकि देखें पहला जो कोयला था वो सिर्फ कार्बन के ऊपर मुश्तमिल था। अब क्या हुआ? जब आपने उसे जलाया, जलाने के बाद क्या हुआ? वो जो कार्बन था कोयले के अंदर, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया और वो मिलने के बाद एक नई चीज बना रहा है। और जो नई चीज यहां पर बन रही है वो आपके पास क्या है? वो डियर स्टूडेंट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कलरलेस गैस है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। और इसकी कोई फ्रेगनेंट, कोई खुशबू वगैरह कोई स्मेल भी नहीं होती और बहुत पॉइजनस गैस है। तो देखें जरा, यहाँ पर दो चीजें आपस में मिली हैं और उनके मिलने से एक नई चीज बनी है। और जो नई चीज बन गई है आपके पास, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ना तो ऑक्सीजन से मैच करेंगी ना ही कार्बन से मैच करेंगी। तो हैंस हम ये कह देंगे कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो हुआ है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे? आप खुद बताएं मुझे, ये क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे, बिकॉज ये आपस में मिल रहे हैं और रिएक्टेंट के नतीजे में जो चीज बनेगी उसको क्या नाम दे देंगे? दीज आर नोन एज अ प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टिल राइट नाउ तो आप पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड जो चीज आगे वो है आपके पास कोल, सॉरी वो है आपके पास डियर स्टूडेंट नेचुरल गैस की बात करने वाले हैं। तो चलिए जरा उसको देख लेते हैं, नेचुरल गैस को। डियर स्टूडेंट, जिस तरह कोयले के अंदर कार्बन थी ना, इसी तरह से नेचुरल गैस के अंदर भी 85% क्या होती है? 85% होता है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। और मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है जी CH4, और कार्बन का क्या होता है? C होता है, C अकेला। ठीक है। अब देखें, जब आपने सुई गैस जलाया, वो मीथेन जलाई, मीथेन के जलने से क्या केमिकल रिएक्शन हुआ? वो जो मीथेन था ना, वो मीथेन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो कोई नई चीज़ ही बना देगा। अब जो नई चीज़ बन रही है वो आपके पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? वो वाटर बन जाएगा और साथ में वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। देखें ज़रा, यहाँ पर हमने क्या किया? चूल्हे को जलाया खाना बनाने के लिए, तो वो जो गैस थी उसमें मीथेन था। जब मीथेन के साथ रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन का, तो जो मीथेन है वो किस में चेंज हो गया? वो चेंज हो गया वाटर के अंदर, और साथ में किस में चेंज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखें ज़रा, अगर मैं आपको कहूँ कि जो मीथेन था उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अपनी हैं, क्योंकि वो CH4 है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अपनी है, लेकिन उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और है। तो राइट, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। इसका मतलब जो नेचुरल गैस है उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे हम बोलते यही हैं कि उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट एक आखिरी चीज़ आप मुझे ये बताते जाएँ कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्ट concept एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन।